नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उस्ताद विलायत खां साहब के विषय में बात करेंगे। उस्ताद विलायत खां साहब के नाम से सभी परिचित हैं, आपको पता ही है। ये दो हुए हैं, एक तो हुए हैं उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब, वो हैं गायक आगरा घराना के, और जिनके विषय में हम आज बात कर रहे हैं ये हैं उस्ताद विलायत खां साहब, और ये हैं सितारिस्ट, सितार वादक। ये कुछ लोग इटावा घराना का कहते हैं, कुछ लोग गौरीपुर घराना की कहते हैं, और कुछ लोग इमदाद खानी घराना के तो थे ही ये, क्योंकि इनके बाबा उस्ताद इमदाद खां साहब थे जिन्होंने की अपनी मेहनत और लगन से पूरा एक घराने को ही यूं कहें कि उसको विकसित करने में महत्वपूर्ण बेजोड़ भूमिका निभाई। तो प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां साहब का जन्म सन 1928 ईस्वी में जन्मा ऋषि की रात को पूर्वी बंगाल में हुआ। भारत के प्रसिद्ध सितार वादक स्वर्गीय इनायत खां साहब इनके पिता थे। 2 वर्ष तक गौरीपुर में रहने के बाद अपने पिता के साथ विलायत खां साहब कलकत्ता चले आए। वहां आप 10 वर्ष की अवस्था तक रहे और अपने पिताजी से संगीत शिक्षा प्राप्त करते रहे। इस छोटी सी आयु में ही आपने प्रयाग संगीत सम्मेलन में भाग लेकर अपनी प्रतिभा से जनता को आकर्षित कर लिया। इसके पश्चात 1 वर्ष बाद प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन में पुनः निमंत्रित किए गए। कुछ समय बाद इनके पिता का देहावसान हो जाने के कारण सन 1939 में अपनी माताजी के साथ कलकत्ता से दिल्ली चले आए। विलायत खां साहब की माताजी भी संगीत कला में प्रवीण एक कुशल गायिका थी, अतः वे अपने पुत्र विलायत को अपने निरीक्षण में 10-12 घंटे प्रतिदिन संगीत का अभ्यास कराती थी। यहीं विलायत खां ने अपने नाना बंदे हसन खां से सन 1938 से 1942 तक गायकी की तालीम ली और सुरबहार की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद चाचा वहीद खां से सीखा। उस्ताद फैयाज खां ने इन्हें ख्याल स्थाई सिखाया और अल्लादिया खां साहब का प्रभाव भी विलायत खां साहब पर पड़ा। सन 1944 ईस्वी में कांग्रेस की ओर से बंबई में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसमें भाग लेने के लिए विलायत खां भी निमंत्रित किए गए। साथ ही साथ सम्मेलन में उस्ताद फैयाज खां, गुलाम अली खां, बुंदू खां, अलादिया खां, उस्ताद थिरकवा आदि चोटी के कलाकार भी सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में विलायत खां साहब ने अपने सुमधुर सितार वादन से श्रोताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। जनता के आग्रह से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 5 बार आपको मंच पर सितार वादन के लिए आना पड़ा। मुंबई संगीत सम्मेलन में आप चमक गए थे, अतः अन्य स्थानों से भी आपको निमंत्रण मिलने लगे। फिर तो अनेक संगीत सम्मेलनों में आपने भाग लिया। बचपन से ही अत्यंत परिश्रम के साथ इन्होंने सितार शिक्षा प्राप्त की। जहां प्रतिभा होती है वहां प्रकृति भी साथ देती है। प्रारंभिक शिक्षा में जो कमी रह गई थी वह इन्होंने अपने परिश्रम से पूरी कर ली। उस्ताद विलायत खां साहब का सितार वादन गौरीपुर घराने का है। गतकारी से पहले
आप जोड़ालाप का विस्तार बड़ी सुंदरता से करते हैं। रागालाप करने के बाद विलायत हुसैन मसीद खानी गत में अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। आपकी गतों की लय बड़ी विचित्र होती है। इनमें सरल तान, फिरत तान, कूट तान, मिश्र तान तथा गमक तान के दर्शन भली प्रकार होते हैं। मसीद खानी के बाद जब आपकी रजा खानी गत प्रारंभ होती है तो उसकी गति चपल होती है। मैंने आपको ये करते हैं या ये चीज इसलिए कही कि इनका जो इनकी कला है, इन्होंने जितना काम किया है वो हमारे सामने है। समझ लीजिए कि हम उनकी परफॉर्मेंस सुन रहे हैं, तो उस लिहाज से ये मैंने है में वाक्य को कहा। इसीलिए आप छोटी स्पाट की तानों का प्रयोग करते थे। द्रुत लय में भी मींड, लॉगडाट, कृतन, कर्ण, जमजमा का प्रदर्शन सुनने लायक होता था। विलायत खां के पूर्वज मलूकदास के वंशज राजपूत थे। श्रीमान सुरजन सिंह से यह घराना प्रारंभ हुआ। सुरजन सिंह के पुत्र तुराब खां, उनके पुत्र साहिबदाद खां, उनके पुत्र इमदाद खां हुए। इमदाद खां के दो पुत्र इनायत खां तथा वहीद खां हुए। इनायत खां के पुत्र विलायत खां और इमरत खां हुए। इमरत खां प्राय विलायत खां के साथ ही सुरबहार जुगलबंदी के रूप में बजाते। उस्ताद इमदाद खां इनके बाबा तथा दादा गुरु थे। लखनऊ के प्रसिद्ध संगीताचार्य श्री ध्रुव तारा जोशी एमए आपके गुरु भाई थे, जिन्हें हिंदुस्तान के बाहर यूरोपीय देशों में भारतीय संगीत कला का प्रचार करने का श्रेय प्राप्त है। विलायत खां को अपने जीवन में श्री जोशी जी से पथ प्रदर्शन मिला, अतः ये उन्हें अपने बड़े भाई के समान मानते थे। विलायत खां का सितार वादन विभिन्न रेडियो स्टेशनों से प्रसारित होता रहता है। आपके कई ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी तैयार हो चुके हैं। मधुबंती, केदार, शुद्ध सारंग, ललित, उड़िया धनाश्री, तोड़ी, कल्याण, मियाँ मल्हार, मारवा, बिलासखानी तोड़ी, जय जयवंती तथा मुल्तानी इत्यादि आपके प्रिय राग हैं। विलायत खां साहब के प्रमुख शिष्यों में अरविंद पारिक, कल्याणी रॉय, काशीनाथ मुखर्जी, बेंजामिन गोमस, रईस खां साहब तथा श्रीमती बिंदु झवेरी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। आपके छोटे भाई इमरत खां ने भी आपसे ही शिक्षा ली है। विलायत खां ने अपने घराने की मर्यादा रखने में अपनी कर्तव्य परायणता का पूरा परिचय दिया। स्कूली शिक्षा से वंचित रहते हुए भी उस्ताद विलायत खां अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी तथा अरबी भाषाओं का ज्ञान रखते थे और हर समय संगीत चिंतन में डूबे रहते थे। अफ्रीका, इंग्लैंड, कनाडा, हॉलैंड, पोलैंड, पेरिस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस आदि स्थानों का भ्रमण करके आपने भारतीय संगीत को विदेशों में भी गौरवान्वित किया है। विदेशों में हो रहे संगीत प्रचार से विलायत खां साहब खुश नहीं थे। उनका कहना था कि पश्चिम के लोग कभी भी हमारे संगीत को समुचित रूप से नहीं समझ सकेंगे, अपितु भारतीय संगीत में बीट और सोल की छाप आ गई है। वास्तव में हमारी प्रेरणाएं और दिशाएं इसी देश में हैं। यही भारतीय संगीत को जीवित रखना चाहिए। आप वास्तव में आधुनिक युग के महान कलाकार थे। भारतीयता से आपको विशेष प्रेम था। आप नवोदित कलाकारों को भी प्रोत्साहित करते थे। आप बड़े ही उदारशील, विनम्र और मिलनसार थे। आपका कहना था कि
कलाकार को कला का सौंदर्य पाने के लिए विनम्र बनना चाहिए, तभी वह समाज में लोकप्रिय बन सकेगा। भारतीय संगीत को विकास की मंजिल की ओर अग्रसर करने में आपके महत्वपूर्ण प्रयास संगीत जगत को सदैव आकर्षित करते रहेंगे। इनका मनमोहक आकर्षक संगीत सदैव संगीत अनुरागियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। 13 मार्च सन 2004 को उनका देहांत हो गया। उन्हें फेफड़े का कैंसर था, जिसके इलाज के लिए वे जसलोक अस्पताल में भर्ती थे। उनका अधिकतर जीवन कोलकाता में बीता और उनका अंतिम संस्कार भी उन्हें उनके पिता की कब्र के समीप दफनाकर किया गया। तो इस महान कलाकार की जो हमने आज स्तुति की चर्चा की, तो इससे हमें भी इनकी तरह अत्यंत परिश्रम करके कुछ न कुछ बन सकने की प्रेरणा मिलती है। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और जो भी इनकी जो जीवन गाथा से, इनके जो रियाज से, या इन्होंने जो कला साधक के रूप में महान भूमिका निभाई है, और हमारे सामने देखिए आज इन्होंने जिस वादन शैली का विकास किया गायकी के रूप में, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तकरीबन काफ़ी लोग इसी गायन शैली को सितार के रूप में अपना रहे हैं, वादन शैली को। क्योंकि गायकी अंग है तो वो गायन शैली ही है वादन शैली। तो यहाँ तक कि ख्याल, ठुमरियाँ तक भी इन्होंने अपने सितार वादन में पेश की। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक दूर तक पहुंचाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।